फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के 3 चैप्टर के 3.2 एक्सरसाइज के बारे में। दो वीडियोस पिछली में मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन था नंबर सिस्टम का और एक एक्सरसाइज में भी हमने डिस्कस किया था। तो आज 3.6 एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या कहती है। तो इस एक्सरसाइज में यहाँ पर आप बुक में देखें, कहा जाता है कि कन्वर्ट द डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी नंबर्स। सही है, डेसिमल नंबर कौन से हैं बता देता हूँ, और बाइनरी ये स्टेटमेंट हमने देख ली, ये प्रॉब्लम भी मैंने वहाँ लिख दिया है। सही है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि डेसिमल को कन्वर्ट करो बाइनरी में। सही है, तो डेसिमल नंबर कौन से होते हैं सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डेसिमल नंबर होंगे वो 2, 3, 4 या कोई भी जो भी हमारे सिंपली नंबर्स होते हैं, मतलब 36, 89, 77 या 88, कोई भी यहाँ पर नंबर, ये जो भी नंबर हैं ये हैं सिंपली डेसिमल नंबर। सही है, और बाइनरी कौन से नंबर होते हैं आपको मैंने पिछली वीडियोस में डिटेल से बताया था, फिर भी बता देता हूँ रिवीजन के लिए। तो डेसिमल नंबर होते हैं वो नंबर जिसमें सिर्फ 2 डिजिट आते हैं, 2 डिजिट आते हैं। सही है, मिसाल के वो 2 डिजिट कौन से हैं, वो हैं 0 और 1। ये जिसमें भी ये 2 डिजिट आएंगे वो हैं बाइनरी नंबर्स, और ये हमेशा इन दो पर डिपेंड करेगा। बाइनरी नंबर सिस्टम हमेशा इसमें ये 2 नंबर होंगे, 0 और 1। चाहे कितनी बड़ी रकम आ जाए, ये भी एक बाइनरी नंबर है। क्यों बाइनरी नंबर है? क्योंकि यहाँ पर जस्ट 2 नंबर्स हैं, 0 एंड 1। अगर ये 0 भी ना हुआ ना तो फिर भी ये बाइनरी है, क्योंकि इसमें एक है। और रूल क्या है बाइनरी नंबर का? बाइनरी नंबर का ये रूल है कि बाइनरी नंबर में सिर्फ दो डिजिट आते हैं, वो हैं 0 और 1। तो ये कोई भी होंगे वो होंगे बाइनरी नंबर। सही है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कन्वर्ट डेसिमल, यानी कि ये डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है ना, तो ये पहले से ही डेसिमल में होगा। सही है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। यानी कैसे करना है? बाइनरी मतलब ऐसी रकम में करना है, और डेसिमल मतलब ऐसी रकम में है, मौजूद है। सही है, लेट्स डू इट। तो सॉल्व करेंगे इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हल करेंगे ट्री मेथड की, जैसे कि हम एलसीएम निकालते हैं, इसी तरीके से करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऐसी एक ट्री बनाएंगे हम, उसके बाद ये नंबर यहाँ पर लिख देंगे, और फिर इसको पूरे को 2 का पढ़ा पड़ेंगे, क्योंकि ये 2 नंबर है ना, और बाइनरी हमें कहता है कि बाइनरी मीन्स 2 का खेल होगा यहाँ पे, सिर्फ 2 का। और 2 नंबर कौन से? 0 और 1। 2 पारे का खेल होगा और 0 और 1 नंबर होंगे। तो यहाँ पर 2 का खोड़ा हम पढ़ेंगे पूरी इस स्टेटमेंट में, और जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे होंगी। सबसे पहले 2 का 18 बार पूरा लग रहा है इस पर जो पढ़ा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0 बच जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे हम 0। ये कुछ नंबर सिस्टम का एक रूल है। सही है, और फिर जो 18 हैं इन पे भी खोड़ा लग रहा है 2 का 9 बार कंप्लीटली लग रहा है। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें ना, 9 को 2 के साथ ये पूरा हो रहा है। सही, तो फिर से अगर अब 9 बच गए और यहाँ पर पूरा लगा तो 0 लिख देंगे। यहाँ पर लगाते आएंगे। सही है, जो भी पूरा लगेगा तो लगाएंगे, अगर कोई नंबर बचेगा जैसा कि अभी होगा अब देखेंगे तो वो यहाँ पर अलग से लिख देंगे। सही है, अब 2 का इस पर पूरा नहीं लग रहा है, इस पर 3 का पूरा लग रहा है। पर हमने क्या पढ़ा है कि बाइनरी में हम कभी भी 3 या 4 का खेल नहीं करेंगे, सिर्फ 2 का और 0, 1 ये चीज़ें होंगी, और 3 का कोई वजूद ही नहीं है, यहाँ पर कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सही है, तो 2 का कितनी बार लगेगा? अब 4 बार लगेगा, और एक बच जाएगा। एक जो बचेगा ना वो यहाँ पर लिख देंगे, जैसा ही हमने 000 लिखा, और अब 1 बच गया तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। सही है, अब क्या हो रहा है? अब ये जो 2 हैं 4 के साथ अच्छे से हो रहे हैं डिवाइड, मतलब तो 2 का 2 बार लग रहा है, पूरा लग रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, क्योंकि पूरा लग गया। अगर नहीं लगता तो ये सीन करते, यहाँ पर 1 लिख देते। सही है, फिर से 2 का 2 के अच्छे से लग रहा है, एक बच जाएगा। सही है, अगर एक बचा, ये पूरा लगा ना, तो यहाँ पर 0 भी बच जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर ये लगा 2 को 2 का एक बार तो यहाँ पर 0 बचा, इसका ये पूरा लगेगा। हम पीछे भी ये करके आए चीज़, तो ये सारा वही पे होगा। तो अब क्या करेंगे? अब मेन चीज़ आती है, कैसे काउंट कैसे करें। अब हो गया आपका काम, बस आपको आंसर कैसे लिखना है। अगर यहाँ से शुरू करेंगे गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ से शुरू किया जाता है। ये मेन पॉइंट है इसकी। ये सिंपल है बहुत, पर है बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट कि
ये शुरू कहाँ से करेंगे, यहाँ से कि यहाँ से, ये हमेशा यहीं से शुरू होगा, सही है। यहाँ से काउंट करेंगे और लिख देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। तो लिखेंगे 1 0 0 1 0 0, ये हो गया हमारा आंसर, सही है, ये हो गया हमारा आंसर। तो मैंने कैसे सॉल्व किया ये मैं दायरा कर देता हूँ। ये जो मैंने इसको गोल लगाया ना, ये इसका मतलब ये प्रॉब्लम है पूरा सॉल्व हुआ। तो अगर कभी भी आप एग्ज़ाम में या किसी भी टेस्ट वगैरह में कहीं पे भी करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे कि सबसे पहले क्या क्या स्टेप आ जाते हैं और फिर इसे कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे ना, ये डेसिमल नंबर था, मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये सारा कॉन्सेप्ट दिया इस स्टेटमेंट का। तो ये डेसिमल था, इसको हमने क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब ये क्या है, अब मैंने एक यहाँ पर गलती की है वो मैं बता रहा हूँ, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप वो गलती ना करना। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ये लाजमी आएगा। कहीं पे भी आप ये नहीं लगाएंगे ना, ये पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, क्योंकि अगर हम ये नहीं लगाएंगे ना तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो डेसिमल में है, अभी भी डेसिमल में है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि ये बाइनरी में, ये आइडेंटिफिकेशन है। दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, सही है। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रेशियस, सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आएगी, और ये जो थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स होती हैं ना मैथमेटिक्स में, ये भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और आपको टेस्ट में ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखा करें। तो आगे भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, मैं ये तो पहले पार्ट वाला एक ही किया है मैंने, और आगे भी ये सारे जो बड़ी बड़ी रकम दिए हैं इन्होंने, बाकी और कुछ भी नहीं है, ये सब डेसिमल में आप इन पर पढ़ेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने करके दिखाया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और फिर ये सब ऐसे ही होंगे, इसमें कोई भी मतलब ट्रिक नहीं है या लॉजिक नहीं है। असल में होता ये है कि मैथमेटिक्स के जो एक्सरसाइज होती है ना, यहाँ पर एक पहले वाला प्रॉब्लम और बीच वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पर यहाँ ये जो चैप्टर है खास तौर पे मैंने सारे ये सॉल्व किए हैं, इसमें ये ऐसा कुछ भी नहीं, ये मतलब डिफरेंस नहीं है इनमें, सब ये करेंगे आप या ये करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें पढ़ेंगे और फिर ऐसे ही आंसर आ जाएगा, ऐसे ही स्टेप होंगे और कुछ भी नहीं है। तो आगे वाले पार्ट पे चलते हैं कि आगे वाला पार्ट क्या कहता है। दूसरे पार्ट में है कन्वर्ट द डेसिमल, यानी ये सब डेसिमल में है, क्योंकि ये कन्वर्ट कर रहा है ना, तो ये इसका मतलब ये होगा कि ये तो सारे हैं ही डेसिमल में, किस में कन्वर्ट करना है, बेस 5 में, सही है। इसको बेस 5 में करना है, वो कोई मसला नहीं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, डेसिमल कन्वर्ट इनटू बेस 5, बस नंबर 2 मैं सिंपली लिखता हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा इन्होंने लिख दिया है। तो अब इससे सॉल्व करते हैं। ये कहता है कि ये जो नंबर हैं, कुछ पहले वाला ले लेते हैं हम, 78 ये नंबर है, ये डेसिमल में है, ये कह रहा है ये नंबर है और ये डेसिमल में है, मैंने आपको दिया है, ये बुक वाला कह रहा है। और अब आप इसे क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे किस में, बेस 5 में, बेस 5 में इसे कन्वर्ट करना है। और बेस 5 क्या है, बेस 5 वो है जिसमें 5 नंबर आते हों 0 to 4, इनमें से कोई भी नंबर हो उसके नीचे, मिसाल के तौर पे 3 4 1, इसके नीचे ये अभी क्या है, ये डेसिमल में, अगर इसके नीचे ये 5 आ जाएगा ना, ये हो गया बेस 5 में, सही है। ऐसे ही कोई भी नंबर हो, सिवाय यहाँ पर अगर 5 आ जाता ना, ये 5 फिर गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं आएगा, यहाँ पर 0 to 4 जो भी नंबर होंगे, 0 to 4, 0 से लेकर 4 तक, और उनके नीचे ये जो निशानी मैंने दी है ये होगी, तो इससे बोलेंगे हम बेस 5, सही है, बेस 5 सिस्टम। ये बेस 5 सिस्टम 0 to 4 होता है, उसके नीचे ये निशानी आ जाती है। अगर 3 6 हो गया, ये भी गलत हो जाएगा, 3 2 होगा, ये सही हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, 3 8 ये भी गलत हो जाएगा, 4 1 ये सही हो जाएगा, इसके नीचे ये 5 आ जाएगा, तो सही है। ये चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई हुई। तो चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि 87 है, इसको कन्वर्ट करना है बेस 5 में, सही है, सिंपल है, सारा वही काम करेंगे, बस इसको पढ़ा दूसरे वाला पढ़ेंगे 5 वाला। तो 87 5 का इस पे पढ़ा पढ़ेंगे
पूरे पे 5 का पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और कोई भी नहीं पढ़ेंगे। अगर नहीं जो नंबर अगर पूरा नहीं बच रहा तो वो साइड में लिख देंगे, यहाँ से ऐसे। सही है, तो इस पर 5 का एक बार, यहाँ पर 3 बजे 3 यहाँ गए, 15 बार ये सही लगा, और 2 बच गए, फिर से यहाँ पर 2 रख देंगे। सही है, 5 का फिर से 3 बार, यहाँ पर 0 बच गया। सही है, अब यहाँ पर नहीं, मैं दूसरी बार कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो गया, यहाँ पे कर देते हैं। 87 है, 5 का एक बार लगा, 3 बच गए, 3 यहाँ पे लेके गए, तो ये हो गए 37। 37 पे कितनी बार लगता है? 5 का 7 बार लगता है। सही है, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, सॉरी। तो 7 बार लगा, अब बचा क्या? 7 बार तो कंप्लीट लगा, पर 2 बच गए, क्योंकि 78 था ना, 78 पे 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 37 है, तो 2 यहाँ पर रख देंगे। सही, फिर से 5 का 3 बार लगता है, देखें ना आप, 3 35 हो गया, और यहाँ पर 17 है, तो 5 का 3 बार, यहाँ पर क्या बचा? 2 फिर से बच गए। अब यहाँ पर ये कम्प्लीटली हो गया, ये पूरा इसको नहीं लग रहा, बहरहाल कम्प्लीट हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे कि 3 2 2। सही है, 3 2 2 बेस 5 नीचे ये लाजमी देंगे। पिछली वीडियो में, पिछली बार में भी मैंने आपको बताया था ये चीज़। तो ये हो गया इसका आंसर। सही है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आएगी। ये तो सिंपल था बहुत, इसको 3 बार 3 स्टेप में किया हमने। 2 फिर से 2 बचे, यहाँ पर फिर से 2 बचे, पर यहाँ पर ये आगे नहीं लग रहा। अगर यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर 5 होता, मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर 5 होता ना, तो फिर हम 5 का एक बार लगाते, यहाँ पर 0 बचाते, और फिर से ऐसे काउंट करते। सही है, पर यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर 3 थे, यानी ये से 5 से छोटे थे, तो यहाँ पर से कोई भी पारा नहीं रख रहा था, तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही रख दिया। सही है, एक इसका और मैं करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा है। चलिए यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर एक और करेंगे इसका। यहाँ पर मैं दूसरे वाला करता हूँ, 98। इसको क्या करना है, हमने बेस 5 में कन्वर्ट करना है, बेस 5 में। और ये अभी किस चीज़ में है? ये अभी डेसिमल में है। लेट्स डू इट। सॉल्व करेंगे। नाइन्टी एट है ना, इसको सारे को 5 का पारा लगाएंगे। तो सबसे पहले 5 का एक बार लगता है, यहाँ पर 4 बजे, 4 यहाँ पे चले गए। ये बात तो सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर 89 है ना, हम सीधा भी इसको पढ़ सकते हैं, पर हम सिंपली पढ़ेंगे कि पहले 5 के ऊपर पढ़ेंगे, 5 पे एक बार पूरा लगता है, और फिर 4 बच जाते हैं। 4 जो बचेंगे वो यहाँ इसको दे देंगे, तो ये होंगे 48। 48 को 5 बार लगता है, यहाँ पर 3 बचते हैं, तो ये लॉजिक हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं, एक बार लगा, 4 बच गए, यहाँ पर 9 से 5 गए, तो 4 बचे, वो 4 यहाँ पर लिख देंगे। 48 हो गए, 48 को 5 का पारा 9 बार लगता है, और 4 बचते हैं, बल्कि 3 बचते हैं, सॉरी। जो 3 बचेंगे वो यहाँ पर लग देंगे। फिर से 5 का पूरा नहीं लगता, हमें पता है, फिर भी लगाएंगे। 3 बार लगता है, और फिर क्या बचता है? फिर बच जाता है 4 बच जाते हैं। सही है, अब ये इन स्टेप में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर मैंने पिछली वीडियो में पिछली बार भी आपको बताया पीछे, कि अगर यहाँ पर 5 होते तो फिर से ये लगता, देखे ना, अगर यहाँ पर 5 होते तो ये 5 का एक बार लगता है, यहाँ पर 0 बच जाते, और फिर यहाँ से काउंट करते हम, और फिर यहाँ जो भी होता लिख देते। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर है 3 4 3, ये ही हमें बचा। अगर यहाँ पर और बड़ा नंबर होता, 3 से 4 से भी, अगर 4 होते ना यहाँ, फिर से भी ऐसे ही काउंट करके हम लिख देते, पर यहाँ पर 4 भी नहीं है। 5 होते तो फिर लगता थोड़ा, 6 होते फिर लगता, 7 होते फिर लगता, यहाँ पर ऊपर जो भी होते लगता, पर 4 या 4 से नीचे होंगे तो उस पर नहीं लगेगा। सही, तो ये लिख देंगे बस ऐसे ही, 3 4 3, यहाँ पर बेस 5, ये कन्वर्ट हो गया, ये आपका आंसर हो गया। पीछे आप आंसर देख सकते हैं बुक के पीछे। सही, और यहाँ पर ये तो खाली हो गया, मैंने वैसे ही स्टेप बढ़ा दिए। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से करें। मैंने थोड़ा सा ये
आपको समझाने के लिए थोड़ा अजीब करके लिखा है। बहरहाल आप अच्छे से करेंगे तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा समझ आएंगी और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास, कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स, यानी डेसिमल हैं ये सब, इनको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, यानी बेस 8 नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम यानी बेस 8 नंबर सिस्टम। ये एक पॉइंट है, ये कहीं भी आ सकती है पॉइंट, तो ये याद कर लें। हम इनमें से ये प्रॉब्लम उठाते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं, सही। तो ये कहता है हमें कन्वर्ट डेसिमल इनटू बेस 8। तो ये डेसिमल है, जो भी प्रॉब्लम हो, ये मैं प्रॉब्लम लिख देता हूँ, ये प्रॉब्लम है, इसको हम बेस 8 में करेंगे। यानी बेस 8 क्या, यानी इंट्रोडक्शन आपको पता होगा कि 2 7, या जो भी नंबर 0 to 7 जो भी नंबर होंगे वो आएंगे बेस 8 में, अगर इनके नीचे 8 होगा लिखा होगा तो। यहाँ पर 3 4 7 6 ये होंगे, ये कितनी बड़ी रकम है, इनके नीचे 8 आ गया तो ये हो गए बेस 8 में। अगर 8 नहीं आया तो ये हो गए डेसिमल में, सही। क्योंकि ये 8 जो है आइडेंटिफिकेशन है, कहीं भी आप ये 8 देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेस 8 में है। बेस किस कौन से बेस में, अगर मैं ये लिख दूं 3 4 1, ये अब आपको किस बेस में लग रहा है, ये बेस 5 में भी लग रहा है, बेस 8 में भी लग रहा है। क्यों बेस 5 में लग रहा है, क्योंकि बेस 5 में हमें पढ़ा है कि 0 to 4 नंबर आते हैं, और यहाँ पर 0 to 4 के बीच वाले ही नंबर हैं। 3 भी इनके बीच में ही आता है, 4 भी इनके बीच में ही आता है, 1 भी इनके बीच में आता है। अगर हम इसको बेस 8 लिखें तो भी गलत नहीं है, इसको बेस 5 लिखें तो भी गलत नहीं है, पर हम सिचुएशन के हिसाब से लिखेंगे। अगर आपको पेपर में ये प्रॉब्लम दिया जाएगी 3 4 एंड 2, तो यहाँ पर अगर 8 होगा तो हम इसे बेस 8 के हिसाब से करेंगे, अगर यहाँ पर बेस 5 होगा तो इसे बेस 5 के हिसाब से करेंगे, सही है। तो ये तो सिंपल बात है, आपको आनी चाहिए, बार बार बता रहा हूँ। तो लास्ट प्रॉब्लम है, उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे। लेट्स सॉल्व इट। फॉर इनको पढ़ा पढ़ेंगे 8 का, पूरे को 8 का पढ़ा पढ़ेंगे। यहाँ पर 8 की गेम हो रही है, सही। तो 8 का 50 पे पढ़ेंगे। कितनी बार लगता है, ये 6 बार लगता है। यहाँ पर 2 बच जाते हैं, 2 यहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ पर 3 बार लगेगा और यहाँ पर 0 बच जाएगा। क्योंकि 50 पर 8 का 6 बार लगता है, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा। यहाँ पर 50 में से 2 बच गए, ये जो 2 बचे हैं ये 4 को दे देंगे तो ये हो गया 24। 24 को 8 को 3 से करेंगे तो यह हो गए 24। तो ये पूरा पूरा लग रहा है तो इसे यहाँ पर 0 लिख देंगे, सही है। अगर ये देखो आप बाइनरी वाला काम हो रहा है, बहरहाल हम ये समझेंगे ये 8 बेस 8 में हो रहा है। तो यहाँ पर फिर से इस पर अब पूरा पूरा नहीं लग रहा, 7 का लग रहा है 7 बार, तो ये हो गए 57। तो 4 और 3 7 बच गए फिर से हमारे पास, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे और ये काम हो गया बस। क्यों काम हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पर नंबर और होता ना, अगर यहाँ पर 8 होता तो इसको एक बार लिखकर यहाँ पर, अगर यहाँ पर 70 होते तो फिर भी इस पर कोई पाड़ा लगाते, पर अब लग ही नहीं रहा, क्योंकि 7 आ गए। 7 तो 8 से नीचे हैं, और बाइनरी का बेस 8 का ऑक्टल नंबर सिस्टम का रूल क्या है कि 0 to 7 आ जाए तो वो हम कंसीडर करेंगे कि वो ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तो यहाँ पर हमें कंसीडर करना होगा कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि 7 तो आ गया ना, अब नीचे है 7 से तो रकम हमारी कन्वर्ट हो गई। तो 7 यहाँ से ऐसे काउंट करते हैं हम, 7 7 और 7 7 0, इसके नीचे 8 लिख देंगे और ये हो गया हमारा आंसर, सही है। क्या करेंगे, इस पर पढ़ा हमने, यहाँ पर 7 मिले, अगर यहाँ पर 8 मिलते तो इसको एक बार पढ़ते, यहाँ पर 8 को एक बार पढ़ते, यहाँ पर 0 आ जाता, फिर ऐसे काउंट करके फिर यहाँ पर लिख दे। पर यहाँ पर 7 आ गया हमारे पास,
7 आ गया, इसका मतलब ये होगा कि ये आगे सॉल्व नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आएगी। और जो भी पीछे ये जो भी चीज़ें बताई हैं, आगे ये जो भी बताया है ये सब आया होगा। आगे तो इसके कोई पार नहीं है, तो ये जो भी चीज़ें समझाई है वो समझ आ गई होगी। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।